प्यारे बच्चों, तुम सबों को हमारा बहुत प्यार। और आज मैं यहाँ पर आप लोगों को स्पोर्ट्स के बारे में विशेष रूप से बताने के लिए आया हूँ। मैं पहले अपना परिचय दे दूँ। मेरा नाम असीम कुमार सिंह और मैं दो क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ। पहला तो ये कि मैं आदर्श नगरपालिका बंगला मध्य विद्यालय का प्रभारी प्रधानाध्यापक हूँ, और दूसरा ये कि पश्चिमी सिंहभूम जिला क्रिकेट संघ का मैं महासचिव हूँ। इसलिए इन दोनों चीज़ों को मिलाते हुए मैं आपको स्पोर्ट्स में करियर के बारे में आपको बताऊंगा। क्योंकि मेरा कार्य क्षेत्र क्रिकेट रहा है, इसलिए क्रिकेट पर विशेष फोकस देते हुए मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे आप क्रिकेट के क्षेत्र में अपने करियर को विकसित कर सकते हैं। मैं आपको बताऊं कि हमारा जन्म बिहार के नालंदा जिले में हुआ है। प्रारंभिक शिक्षा हमारे गाँव में हुई, लेकिन पिताजी सरकारी सेवा में कार्यरत थे। इस कारण विभिन्न जिलों में तबादला के क्रम में झारखंड और तत्कालीन बिहार के कई जिलों में हमारा शिक्षा दीक्षा का कार्य पूरा हुआ है। यहाँ मैं सेंट जेवियर्स लुपुंगुटू में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण किया हूँ, और उसके बाद इंटर से लेकर स्नातकोत्तर तक की पढ़ाई टाटा कॉलेज चाईबासा से पूरी हुई है। जहाँ तक स्पोर्ट्स की बात है, अपने स्कूल के समय से ही मुझे क्रिकेट के खेल से बड़ा लगाव था। मिशनरी स्कूल होने के नाते हॉस्टल में मेरा वहाँ पर रहन सहन हुआ, और इसलिए बहुत अधिक अवसर नहीं मिलता था खेलने का। लेकिन एक कसक जो थी मन में कि मैं कैसे एक अच्छा क्रिकेटर बनूं, वो पूरी नहीं हो पाई स्कूल के दिनों में। ये इच्छा तब पूरी हुई जब मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद मैं टाटा कॉलेज में दाखिला लिया। स्थानीय स्तर पर बिहारी क्लब चाईबासा में एक क्लब था जिसे मैं ज्वाइन किया, और क्रिकेट का ककहरा मैंने वहां से सीखा। बाद के क्रम में लगातार अभ्यास और सिंहभूम स्पोर्ट्स एसोसिएशन के मैदान में जो क्रिकेट प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती थी, उसमें हिस्सा लेकर मैंने अपनी प्रतिभा को निखारने का पूरा अवसर प्रदान किया। लेकिन एक क्रिकेटर बनने के लिए इतना ही कुछ काफ़ी नहीं होता है। आज आप देख रहे होंगे कि इतना प्रोफेशनलिज्म का दौर चल पड़ा है कि आपको एक अच्छे क्रिकेटर बनने के लिए जज्बा के साथ साथ अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधाएं भी होना बहुत आवश्यक है। तब चाईबासा में क्रिकेट के लिए कोई अलग से स्टेडियम नहीं था। फुटबॉल के मैदान थे जहां 2-3 महीने हमें खेलने का अवसर मिलता था। प्रतियोगिताएं एक ही होती थी, मिस्त्री लाल जैन क्रिकेट प्रतियोगिता, और वो भी नॉकआउट आधार पर। जहां आप एक मैच हार गए तो आपका उस साल का क्रिकेट समाप्त हो गया। अब के समय में काफी बदलाव आया है। हालांकि मैं 1990 तक क्रिकेट खेला, लंबे समय तक क्रिकेट खेला, लेकिन उस समय जिला क्रिकेट संघ नहीं होने के कारण हमारी प्रतिभा को निखारने का अवसर अगले चरण तक नहीं मिल पाया। कॉलेज के दिनों में भी मैं टाटा कॉलेज का कप्तान रहा, और यूनिवर्सिटी तक अपने आप को मैं रिप्रेजेंट किया हूं। लेकिन मैंने कहा ना कि क्रिकेट में जो बेसिक चीज होती है और जो मूलभूत आधार जहां से आपको क्रिकेट स्टार्ट करना होता है, वो होता है अंडर 14। झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन का मैं लंबे समय तक पदाधिकारी रहा, लगभग 2006 से लेकर के 2018 तक, असिस्टेंट सेक्रेटरी से लेकर वाइस प्रेसिडेंट तक। और इस दरमियान अपने अंदर जो कमी मैंने महसूस की थी एक खिलाड़ी बनने के कारण, जो हमारे अंदर में प्रतिभा थी जिसको मैं निखार नहीं पाया सुविधाओं के कारण, उस चीज को एक क्रिकेट प्रशासक के रूप में मैंने विकसित किया, अपने जिला स्तर में भी और राज्य स्तर में भी। परिणाम ये हुआ कि गरीब तबके के बच्चे भी जो क्रिकेट खेलने के लिए लालायित थे, जिनमें प्रतिभा थी, वो बच्चे आगे चल के पहले राज्य स्तर पर और फिर राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बना पाने में सक्षम हुए। कुछ उदाहरण मैं आपको देता हूं। हमारे जिले से अगर आप बात करें तो प्रकाश सेठ एक लड़का है जिसके पिताजी यहां पर उपायुक्त के यहां खानसामा का काम करते थे। वो लड़का क्रिकेट में नीचे स्तर से लेके अंडर 17 से लेकर के आज रणजी ट्रॉफी तक खेल रहा है, और इस खेल के बदौलत उसे रेलवे में ग्रेड सी की नौकरी लगी। आज वो लड़का चक्रधरपुर रेल डिवीजन में कार्यरत है। तो एक कैरियर का शुरुआत उसने क्रिकेट से शुरू किया, और बाद में एक सरकारी नौकरी पाकर अपने आप को ये आभास करा पाने में सक्षम रहा कि जिस खेल की बदौलत मैं आगे बढ़ा हूं, उसने हमारे कैरियर को संवारा है। ये तो एक बात रही। जिला क्रिकेट संघ, आपको मैं बता दूं कि पश्चिमी सिंहभूम एकमात्र ऐसा जिला है जिसके क्रिकेट के अपने मैदान हैं, और ये झारखंड का एक झारखंड राज्य के जिला होने के नाते मुझे यह सौभाग्य प्राप्त है कि मैं उस जिला का सचिव हूं जहां अपने इंफ्रास्ट्रक्चर है। और इसलिए इस जिला में जितने भी, जैसे आप लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, क्रिकेट खेलने की अगर इच्छा है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।
और हमारे 22 क्लब यहाँ पर स्कूल और क्लब मिला करके करीब 34 हैं जो हमारे जिला से निबंधित हैं। क्रिकेट की शुरुआत वहीं क्लब से होगी, या फिर अगर आप अपने स्कूल से खेलते हैं, आपका स्कूल अगर जिला क्रिकेट संघ में निबंधित है, तो आप अपने क्रिकेट की कैरियर की शुरुआत वहां से कर सकते हैं और वहां आपको फिर जिला स्तर पर प्रदर्शन करने का अवसर मिलेगा, जिसके प्रदर्शन के आधार पर अंडर 14 में आपका सिलेक्शन होगा, जो क्रिकेट का पहला क्लास है। अंडर 14 में आपका जैसे ही सिलेक्शन हुआ, आप अंतर जिला खेलने के लिए जाते हैं और वहां अगर प्रदर्शन करते हैं तो फिर आपका राज्य में चयन होता है। झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन ने जो नया स्टेडियम अभी रांची में बना है, वहां एकेडमी की भी स्थापना की है, जहां क्रिकेट के साथ साथ बच्चों की पढ़ाई पर भी बराबर ध्यान दिया जाता है। वहां अगर आपका चयन हो जाता है तो समझ लीजिए कि आपने पहली पायदान पार कर ली। वहां क्रिकेट के साथ साथ पढ़ाई पर भी बराबर का ध्यान दिया जाए। अब सवाल ये उठता है कि वहां चयन हो कैसे। आपको बताया मैंने कि इंटर डिस्ट्रिक्ट अंडर 14 में अच्छा सिलेक्शन करने के बाद राज्य स्तर पर खिलाड़ियों को शॉर्टलिस्ट किया जाता है। अच्छे प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को वहां JSCA क्रिकेट एकेडमी में दाखिला मिलता है और तब वहां से आप फिर क्रिकेट के ककहरा को सीखना चालू करते हैं और अच्छे अच्छे कोच, ट्रेनर, फिजियो से आपका संपर्क होता है, जो आपकी प्रतिभा को दिन पर दिन निखारते हैं। एक 2 खिलाड़ी का मैं उदाहरण आपको देता हूं, आप उसके बारे में जानिए। चाईबासा से खेला हुआ वो लड़का, अभी आप IPL के मैच देख रहे होंगे, 2 प्लेयर जो मुंबई इंडियंस में खेल रहा है, एक ईशान किशन और एक अनुकूल राय, दोनों चाईबासा के इस क्रिकेट स्टेडियम से खेला हुआ लड़का है। अंडर 14 में मुझे याद है ईशान किशन जब अपने पिताजी के साथ यहाँ पर आया था और पहली बार ओपन ट्रायल में जब उसका सिलेक्शन नहीं हुआ तो चयनकर्ताओं के सामने वो फूट फूट कर रो रहा था। उसके पिता को उसको लेकर के मेरे पास आए थे और मैंने पूछा कि रोने का कारण क्या है, तो उसका ये कहना था कि मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, मैं तो इतना अच्छा खेल रहा था। जब मैंने चयनकर्ताओं से बात की तो उन्होंने कहा कि बच्चा इतना छोटा है कि इसे अभी खिलाने में इसलिए डर लगता है कि शायद गेंद इसे लग जाए। लेकिन उस बच्चे का जवाब था कि चोट तो सेकेंडरी हो गया, जब मेरा खेल अच्छा है तो मेरे छोटे उम्र को देखते हुए आप मेरा चयन क्यों नहीं करेंगे। और आज आप देखिए उसके अंदर का जज्बा आज उस लड़के को कहां तक पहुंचा दिया है। अनुकूल राय की भी यही बात थी, उसके पिता लेकर उसके मेरे पास आए थे, कुछ प्रॉब्लम था उसे जहां से खेल रहा था। मैंने कहा मैंने उस लड़के को देखा था, वो लड़का में प्रतिभा थी और इसलिए मैंने उसे अपने जिले से खिलाया और वो लड़का आज देखिए मुंबई इंडियंस में खेल रहा है। झारखंड रणजी ट्रॉफी में दोनों ही लड़के खेल रहे हैं हमारे जिले से खेलते हुए। तो ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है आपके लिए और पश्चिमी सिंहभूम जिला आप जैसे बच्चों के लिए क्रिकेट की सारी सुविधाएं प्रदान करने के लिए तत्पर है। हमारे जो जिले के प्रेसिडेंट हैं क्रिकेट की सारी सुविधाएं देने के लिए, अगर आप आर्थिक रूप से कमजोर हैं तो भी मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि अगर आपके अंदर प्रतिभा है तो जिला क्रिकेट संघ आपको किसी भी स्तर पर रुकने नहीं देगा। आपकी प्रतिभा को हम निखार कर ऊपर लाएंगे और आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने में पूरी मदद करेंगे। स्पोर्ट्स कैरियर की जहां तक बात है, मैं आपको बता दूं कि एक बार अगर आपने रणजी ट्रॉफी मैच खेला तो फिर समझ लीजिए कि रेलवे, सर्विसेज इत्यादि में कोटा के आधार पर आपकी नौकरी पक्की हो जाती है। झारखंड में ऐसे दर्जनों खिलाड़ी हैं जिन्होंने क्रिकेट में एक मुकाम हासिल करने के बाद नौकरी पाया है रेलवे में, सर्विसेज में। महेंद्र सिंह धोनी के बारे में आप जानते होंगे, जो झारखंड का कप्तान और इंडिया का कप्तान अभी है और हाल ही में उसने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कहा है। वो भी रेलवे की नौकरी से ही अपना करियर प्रारंभ किया था और वो रेलवे की नौकरी उसे तब मिली जब वो क्रिकेट में रणजी ट्रॉफी, उसके बाद दिलीप ट्रॉफी खेला। लेकिन अब नौकरी उसके लिए कोई मायने नहीं रखता, इतने बड़े स्तर का खिलाड़ी वो बन गया है जहां पर उसके कैरियर का नौकरी से कोई लेना देना नहीं है। आप अपने आप को स्थापित कर सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या देश का प्रतिनिधित्व क्रिकेट में खास करके 14 या 15 खिलाड़ी ही एक सीजन या एक दौरे में करते हैं। लेकिन IPL एक इतना बड़ा एरिना लेकर के आया है जहां देश के कई युवा और प्रतिभाशाली खिलाड़ी जो इंडिया अंडर 19 खेल रहे हैं, जो अपने राज्य में अच्छा प्रतिनिधित्व किए हैं, अच्छा खेले हैं, लेकिन किसी कारण से भारतीय टीम में उसे जगह नहीं मिली है, उन्हें भी IPL में खेलने का मौका मिला है और अच्छी खासी राशि उन्हें उनके फ्रेंचाइजीज दे रहे हैं। तो ये कैरियर ही है। इसके अलावे आप अगर अच्छे क्रिकेटर नहीं बन सकते हैं, अच्छे स्पोर्ट्समैन नहीं बन सकते हैं, तो भी आपका कैरियर काफी उज्जवल है। दूसरे क्षेत्र में आप कोच बन सकते हैं, आप फिजियो बन सकते हैं, आप ट्रेनर बन सकते हैं, आप अच्छे फोटोग्राफर अगर जानकार हैं खिलाड़ी खेल के, तो
तो आप अच्छे फोटोग्राफर बन सकते हैं, आप अच्छे कमेंटेटर बन सकते हैं। इतना बड़ा पैमाना, इतना बड़ा एरिना है स्पोर्ट्स का, जहां कैरियर के इतने सारे अपॉर्चुनिटीज हैं कि वर्सेटाइल है। आप समझ लीजिए कि आप कहीं भी जाकर के अपने कैरियर को आजमा सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप बहुत अच्छे खिलाड़ी ही बने, बहुत अच्छे एथलीट ही बने, लेकिन उसके माध्यम से आप अपने कैरियर को संवार सकते हैं। और इसलिए पहले जो कहा जाता था ना कि खेलोगे, कूदोगे, होगे खराब, पढ़ोगे, लिखोगे, बनोगे नवाब, वो बात अब नहीं रही। मैंने देखा है कि जो बड़ी छवि के खिलाड़ी होते हैं, जो बड़े ब्रांडेड खिलाड़ी हैं, उनके आगे पीछे कैसे बड़े बड़े अफसर घूमते हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए, उनसे मिलने के लिए। मैं महेंद्र सिंह धोनी के बारे में बता रहा हूं कि रांची के अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में जब कभी वो आता है तो अच्छे अच्छे पदाधिकारी के बच्चे, वो चाहे आईएएस हो, आईपीएस हो, आईआरएस हो, अपने बच्चों को मिलवाने के लिए हम लोगों से पैरवी करते हैं। तो माही का कद अब उससे कहीं ऊपर हो गया है। तो ये आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पहचान दिलाता है। पैसा तो है ही, और इसलिए मैं आप बच्चों से कहना चाहूंगा कि अगर आप स्पोर्ट्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं, और खास करके क्रिकेट में, तो आप बेहिचक जिला क्रिकेट संघ के पास आइए। आपकी जितनी भी सुविधाएं होंगी, इतना अच्छा स्टेडियम यहाँ पर बना हुआ है, सरकार के द्वारा बनाया गया, जिला प्रशासन का सहयोग है, हमारे जिला क्रिकेट संघ के जितने भी पदाधिकारी, जितने भी सपोर्ट स्टाफ हैं, सब आपको मदद करेंगे। हमारे जिले में लेवल 2 के 2-2, 3-3 कोच हैं। हर साल हम समर कैंप लगाते हैं। तो ये आपके कैरियर को क्रिकेट में आगे बढ़ाने में हम पूरी तरह से मदद करेंगे। तो बच्चों, आपसे मेरा यही निवेदन है कि अगर आप स्पोर्ट्स में रुचि लेते हैं, आपको खेलने की इच्छा है, क्रिकेट में आप आगे कुछ करना चाहते हैं, तो हमसे संपर्क करें। और आपको हर तरह से आगे बढ़ाने के लिए मैं जिला क्रिकेट संघ के महासचिव होने के नाते और झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के पदाधिकारी काफी लंबे समय तक रहने के कारण उन सारी चीजों को समझते हुए मैं आपको हर तरह से मदद करने की कोशिश करूंगा। इसी के साथ मैं और दूसरे क्षेत्र की मैं बात करता हूं। अगर आप क्रिकेट को छोड़ करके अन्य खेलों में अगर आप जाते हैं, एथलीट में जाते हैं, तो वहां भी क्या प्रतिभा है, क्या इसके अवसर क्या है खेल के? इसके अवसर ये हैं कि आपको अपने जिला और फिर राष्ट्रीय और राज्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने होंगे। अभी झारखंड सरकार की नई खेल नीति आ रही है। हेमंत सोरेन सरकार ने ये घोषणा की है कि नई खेल नीति आने के बाद खिलाड़ियों को रोजगार के बहुत सारे अवसर मिलेंगे। वो नई खेल नीति में उन्होंने प्रावधान कर रखा है कि जो खिलाड़ी राज्य स्तर पर प्रदर्शन करेगा या राष्ट्रीय स्तर पर करेगा, उसे राज्य स्तर पर, जो जिला स्तर पर करेगा उसे जिला स्तर पर, यानी हर चरण पर उन्हें नौकरी देने की प्रक्रिया प्रारंभ करने जा रही है। ये खिलाड़ियों के लिए उत्साहवर्धक है, आपको मोटिवेट करता है इस तरह की सरकार की नीतियां। आप बहुत सारे अभी आप देख रहे होंगे कि खेल शिक्षकों की बहाली होने वाली है। ये खेल शिक्षक कौन है? ये खेल शिक्षक हैं जो एनआईसी से या स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से डिग्री लेकर के आते हैं फिजिकल ट्रेनिंग के, और उनका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है उसको लेकर के आते हैं। तो बहुत सारे शिक्षकों की बहाली होने वाली है। अभी आप देखे होंगे स्पोर्ट्स अफसर करीब 24-25 स्पोर्ट्स अफसर की बहाली सारे जिलों में हुई है। ये सारे खेल से संबंधित है। ये स्पोर्ट्स के कैरियर को स्थापित करता है और ये प्रमाणित करता है कि स्पोर्ट्स पढ़ाई के मामले में अगर आप देखेंगे तो अगर आप अच्छा नहीं कर पाते हैं तो आगे आपका करियर अंधकारमय है, लेकिन स्पोर्ट्स में अगर आप एक क्षेत्र में फेल होते हैं तो दूसरे क्षेत्र में भी आपको अच्छा करने का अवसर मिलता है। यही नहीं, अगर आप बैडमिंटन में चले जाएं, बास्केटबॉल में चले जाएं, वॉलीबॉल में चले जाएं, कबड्डी, फुटबॉल, दूसरे खेलों में चले जाएं। अभी बैडमिंटन की बात मैं आपको बता रहा हूं, हमारे यहाँ से एक खिलाड़ी है सचिन राणा, पश्चिमी सिंहभूम का, जो अच्छा खिलाड़ी रहा अपने समय का, नेशनल खेला और आज वो इंडिया जूनियर का कोच है हैदराबाद में। ये हमारे लिए मोटिवेशनल है। हम उसको देख करके उत्साहित होते हैं और हमारा जज्बा तब और बढ़ जाता है जब लगता है कि हमारे समकक्ष का ही कोई व्यक्ति स्पोर्ट्स के क्षेत्र में इतनी ऊंचाई तक पहुंच गया है। बहुत सारे लोग आज हमसे पूछते हैं कि आप रांची के स्टेडियम में जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मैचों में मैं इंडिया ऑस्ट्रेलिया के मैच के ऑब्जर्वर के रूप में नागपुर गया हुआ था, तो लोग पूछते हैं कि खिलाड़ियों से मिलने पर आपको कैसा लगता है? सचमुच अच्छा लगता है। जिस खिलाड़ी से मिलने की चाहत सबको होती है और वो इतनी आसानी से मेरे लिए सुलभ हो जाए, तो ये मेरे लिए बड़े गर्व की बात है। और तब मुझे लगता है कि उस खिलाड़ी का कद उस पढ़ने वाले बच्चे से जो आज आईएएस और आईपीएस बना हुआ है उससे कहीं ऊंचा है। और इसलिए मेरे अपने अंदर में जो भावना है, मैं ये मानता हूं कि मैं अपनी खेल की प्रतिभा को इसलिए आगे नहीं बढ़ा पाया क्योंकि हमारे समय में वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं थे, वो एसोसिएशन की जो सुविधा थी वो नहीं थी। लेकिन मैं चाहूंगा कि वर्तमान में जो बच्चे क्रिकेट में अपना करियर बनाना चाहते हैं, दूसरे खेलों में अपना करियर बनाना चाहते हैं, वे बेहिचक आगे बढ़ाएं, क्योंकि सरकार की नई नीति आने वाली है, उससे आपको रोजगार के अवसर मिलने वाले हैं। और साथ ही जो इंफ्रास्ट्रक्चर
हर जिला में और विशेषकर हमारे जिला में जिला प्रशासन और सरकार की मदद से जो विकसित हुआ है वो आपको हर तरह से प्रखर और मजबूत बनाने में पूरी तरह से मदद करेगा। इसके अलावे मैं आपको यह भी कहूंगा कि इसके साथ साथ आप अपनी पढ़ाई को भी जारी रखें, क्योंकि जो नौकरियां मिलती हैं आपको रेलवे में या सर्विसेज में, उसमें जो प्रमोशन का आधार होता है ना, वो आपकी पढ़ाई की जो बैकग्राउंड होती है वही होती है। आप अगर ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो आपको प्रमोशन जल्दी मिलेगा। जो पॉइंट सिस्टम है उसमें रेलवे में अपॉइंटमेंट का, उसके बारे में बता दूं, 100 नंबर की परीक्षाएं होती है, 50 नंबर उसमें आपके कैरियर के जो प्रोफाइल है उस पर होता है। अगर आपने इंडिया खेला है तो 50 से 50 मिल जाएगा आपको। 40 नंबर जो होते हैं वो नेट प्रैक्टिस और जो कोच या सिलेक्टर्स होते हैं उसके सामने आपको परफॉर्म करके देना पड़ता है, मतलब 90 नंबर, और 10 नंबर आपके एजुकेशनल जो बैकग्राउंड होता है उस पर होता है। लेकिन ये जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है ये आगे आपको ग्रुप सी से ग्रुप बी से ग्रुप ए, इसमें तरक्की करने में आपको मदद करता है। सौरभ तिवारी के बारे में कहता हूँ, पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा। सौरभ तिवारी नहीं तो झारखंड का ही प्लेयर है वो, लेकिन टाटा कंपनी में बहुत अच्छी नौकरी उसे लगी है। इस कंडीशन पर नौकरी लगी है कि आपको खेलना है सिर्फ, और खेलने के अलावा आपको कोई काम नहीं करना। ऑफ टाइम में जब आपको समय मिलेगा आप कंपनी में आइए, 1-2 दिन आइए, अपने साथी संगति के साथ रहिए, लेकिन फुल टाइम आपको क्रिकेट में देना है। अनुकूल राय जिसकी मैं बात कर रहा था, वो बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में नौकरी उसे लगी है, 1 लाख रुपया महीना उसे तनख्वाह मिलता है, लेकिन उसे नौकरी करने की आवश्यकता नहीं है। उसे सरकार ने छूट दे रखा है कि आप पूरा ध्यान अपना क्रिकेट में लगाएं। ये सुविधाएं हैं, जो आप नौकरी करेंगे वहां ये सुविधा नहीं मिलेगा। अगर आप शिक्षक हैं तो 8 घंटे आपको विद्यालय में बिताना है। अगर आप जिले के डीसी हैं तो 8 घंटे से भी कहीं ज्यादा काम हमारे जिले के उपायुक्त या एसपी साहब कर रहे हैं। ड्यूटी के बाद भी सारे समय उनकी चिंता जिले की ही रहती है। लेकिन अगर आप क्रिकेटर हैं तो जो नेट प्रैक्टिस है और जो मैचेस है, इसके अलावे पूरे सीजन में आपको अपने फिटनेस पर ध्यान देना होता है और अपने करियर पर ध्यान देना होता है, अपने खेल पर ध्यान देना होता है। एक्स्ट्रा कोई भी बर्डन नहीं है, आपकी अलग पहचान बनती है, आपका अलग समाज में एक रुतबा बनता है जिसकी बराबरी आम नौकरी करने वाले या खेल कूद के माध्यम से आगे जिन लोगों ने बढ़ा है वो पढ़ाई करने वालों की तुलना में कहीं ज्यादा ग्लैमर और कहीं ज्यादा नाम कमाया है। पीटी उषा हो, आप सानिया मिर्जा के नाम ले लें, बैडमिंटन में आप लीला गोपीचंद के नाम ले लें, इन सबों ने जो नाम और शोहरत कमाया है, आज एक एक बच्चे पर, एक एक लोगों के जुबान पर उसका नाम है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं 10 IAS का नाम, तो वही लोग बता सकते हैं जो नजदीक से प्रशासन से जुड़े हुए, आम आदमी नहीं बता सकता। लेकिन एक आम बच्चा भी आपको बता सकता है कि सचिन तेंदुलकर कौन है, क्या करता है, कहां से खेलता है। एक टीवी देखते हुए छोटा सा बच्चा भी बता देता है कि हाँ ये AB डिविलियर्स है, ये बहुत अच्छा बैटिंग करता है, ये जॉन्टी रोड्स हैं, ये बहुत अच्छे फील्डर हैं। तो ये आपको प्रसिद्धि दिलाता है। पैसे के साथ साथ नाम और शोहरत जितना स्पोर्ट्स में है उतना किसी और क्षेत्र में नहीं है। इसलिए मेरा व्यक्तिगत ये मानना है कि स्पोर्ट्स में आपका जो करियर है वो बहुत ही उज्जवल है, और आप में अगर प्रतिभा है, दम है, आपके अंदर जज्बा है, तो आप जरूर इसमें आगे बढ़िए और अपने करियर को संवारिए, जो आपको कहीं से भी अर्थ हो या नाम हो या शोहरत हो, कोई कमी नहीं रहने देगा। आप सभी बच्चों को मैं अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूं और हर तरह से आपको आश्वस्त करता हूं कि अगर आप आगे आएंगे तो पूर्णतः आप इसमें सफल होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। कहते हैं ना कि मंजिलें बड़ी जिद्दी होती है, हासिल कहां नसीब से होती है, मगर वहां तूफान भी हार जाते हैं जहां कश्तियां जिद पे होती है। भरोसा ईश्वर पर है तो जो तकदीर में लिखा है वही पाओगे, भरोसा खुद पर है तो ईश्वर वही लिखेगा जो तुम चाहोगे। तो बच्चों, इसी के साथ मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। आइए और खेल कूद के क्षेत्र में अपने करियर को संवारिए। धन्यवाद। नई जिंदगी की नई पाठशाला, नई जिंदगी की नई पाठशाला। जीने का तरीका सबका अब है बदलने वाला, जीने का तरीका सबका अब है बदलने वाला। नई जिंदगी की नई पाठशाला, नई जिंदगी की नई पाठशाला।